नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से। तो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है RRC/CR/AA/2023। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है डेट रखी गई है 15/12/2022 रखी गई है, और लास्ट डेट जो रखी गई है 15/1/2023 तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों 2422 टोटल वैकेंसी दी हुई हैं, और ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी हैं। चलिए इसके मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द मेट्रिकुलेशंस plus ITI marks in the trade in which apprenticeship is to be done. The panel will be on basis of simple average of marks in the matriculation और ITI। तो कहने का मतलब है आपने जिस हाई स्कूल किया हुआ है और ITI जिससे की हुई है, इसका एवरेज निकाल के एक कट ऑफ बनाई जाएगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें आपका कोई फर्दर एग्जाम नहीं होने वाला है दोस्तों। कैंडिडेट हु have to choose only one cluster, he and she can give preference for the unit falling within the geographical jurisdiction of that cluster only. The cluster and units are as under। तो आप क्लस्टर दे सकते हैं, यूनिट देख सकते हैं दोस्तों। रिमेनिंग क्लस्टर है भूसेवाल है, पूना है, नागपुर है, सोलापुर है। बाकी आप है ना इसकी ट्रेड्स वैकेंसियाँ देख सकते हैं दोस्तों। मुंबई क्लस्टर में आपकी किस किस ट्रेड में किस कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, कल्याण डीजल सेट में देख सकते हैं। तो आप एक बार वीडियो वॉच करके देख लीजिए किस में किस क्लस्टर में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। अगर मैं सारी बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं सारी चीज़ों को। ये पहले वर्कशॉप है मुंबई क्लस्टर में, ये दूसरा वर्कशॉप है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार आप आराम से देख लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे क्लस्टर हैं आपके। पूना क्लस्टर में आप देख सकते हैं किस किस तरीके से निकली हुई हैं। नागपुर क्लस्टर देख सकते हैं, नागपुर क्लस्टर में आपकी किस तरीके से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। इसी तरीके से सोलापुर में है, सोलापुर में एक बार देख लीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ द एज ऑन 15/12/2022। तो आपकी मिनिमम जो एज रखी गई है 15 ईयर की रखी गई है, और मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 24 ईयर की रखी गई है। और जो एज रिलैक्सेशन है SC और ST के लिए 5 ईयर का रखा गया है, और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज अपर एज लिमिट इज रिलैक्सड बाई द 10 ईयर्स। जो डिसेबल हैं किसी भी तरीके से, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो 10 सालों का रखा गया है। अब हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें 10th क्लास मांगा गया है, जिसमें मिनिमम जो आपके मार्क्स हैं 50% तो होने ही चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और एक ITI ट्रेड आपके पास में होना चाहिए। फीस पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है आपके लिए। हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाई विजिटिंग www.rrccr.com। डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं जाके www.rrccr.com पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन टू द RRC/CR वेबसाइट www.rrccr.com पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, और अपना जो बायोडाटा है वो आप केयरफुली डाल सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जब भी आप ऑनलाइन करें तो आपके पास में आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर मांगेगा। तो आप अपना आधार कार्ड कैरी ज़रूर करिए। अब आपके पास में जब भी आप ऑनलाइन करें तो स्कैन फोटोग्राफ की कॉपी होनी चाहिए और सिग्नेचर की कॉपी होनी चाहिए, जिसमें फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ रखा गया है 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर तक का रखा गया है।
और इसमें जो साइज़ दिया है 20 KB से लेकर 70 KB तक का आपका साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का। इसी तरीके से हम अगर सिग्नेचर की बात कर लें तो यहाँ पर भी जो साइज़ रखा है 3.5 इंटू 3.5 का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 DPI साइज़ का होना चाहिए और उसका जो साइज़ है 20 KB से लेकर 30 KB के बीच में आपका फ़ोटो का जो है साइज होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड देख लेते थे। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोड द लाइबल स्कैन्ड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है, इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट कैन बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस टू RRC अप टू 15/1/2023। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जितना भी प्रोसेस करना है 15/1/2023 से पहले पहले आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड देख लेते हैं। द एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी पेड स्टाइपेंड एज पर RBE नंबर 202/2019 डेटेड 26/11/2019 एज डिटेल बिलो। तो देख लेते हैं क्या मांगा है स्टाइपेंड, आपको क्या मिलने वाला है। तो जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है 7,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है बताने लायक। मेडिकल फिटनेस देख लेते हैं। इन टर्म ऑफ रेलवे बोर्ड्स लेटर नंबर दिस डेटेड दिस टू ब्रिंग मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर द एनेक्चर 7 अटैच विद द नोटिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको एक मेडिकल फिटनेस भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है तो आप हेल्प डेस्क पे जाके आप अपनी अपनी क्वेरी को बता सकते हैं, तो वो आपकी क्वेरी को फिलअप कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं इसी तरीके की वीडियो हर रोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।